हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, मांगटेन बोलते कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं 2 ब्रेसलेट्स को तुम्हें देता हूँ हैमर्स को कैरी करने के लिए। तो एपिसोड नंबर 12 की स्टार्टिंग होती है। मांगटेन बोलते ये प्रोडक्ट मैंने स्टार्टिंग के ईयर्स में बनाया था। इन दोनों जो है ये इनमें 18 क्यूबिक मीटर स्पेस है। ये काफी होगा तुम्हारे यूज करने के लिए। वेल स्पेस आर्टिफैक्ट। वुलन बोलते ये मैं नहीं कर सकता ऐसा टीचर, कुछ ज्यादा प्रीशियस है। मांगटेन बोलते कि ये यूज नहीं है, मतलब इतने ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, मेरे पास जरा भी यूज नहीं है इनका इस टाइम पे। वुलन बोलते पर मैंने आपसे हैवी सिल्वर भी तो लिया। मांगटेन ऐसे रोने लग पड़ता है और बोलता है कि फ्यूचर में मैं तुम्हारे साइड में नहीं रह सकता हूँ और तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता हूँ। इन आइटम्स को यूज करना जो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें दिए हैं, इनके हेल्प से तुम फिर हैमर्स को जब मर्जी कैरी कर सकते हो। वुलन बोलते है टीचर शुक्रिया। मांगटेन बोलते अब घर जाओ, याद रखना जो मैंने तुम्हें बोला है। मेरे को मिलने आया करो जैसे तुम्हें छुट्टी मिले ईस्ट सी सिटी से। वुलन बोलता है हाँ टीचर ओके। हमें फिर ऐसे ही सीन दिखाया जाता है। वुलन की मदर बोल रही होती है कि जीरान क्या तुमने सच्ची मुझे अपना माइंड बना लिया है। उसका फादर बोलता है वुलन का कि मेरी वीकनेस और मेरी डरफोक, मतलब एक तरह से मैं डरफोक हूँ, उसी की वजह से जो मेरा सन का फ्यूचर है वो खराब हो रहा है। मैं ऐसे नहीं करने दे सकता हूँ चीजों को। अपने सन के लिए मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया अब उन्हें। उसकी मदर बोलती है पर अगर हम ऐसा करेंगे तो किसे पता कि हम कितने ज्यादा टाइम बाद फिर अपने सन को देखेंगे दोबारा। वो रो रही होती है। वुलन का फादर बोलता है कि मांगटेन ने मुझे बोला कि टांग बहुत अच्छा है, कुछ ज्यादा मैच्योर है अपने बाकी लोगों से, मतलब सेम एज के जो हैं, और ऊपर से उसका जो फोर्जिंग टैलेंट है वो अनमैच्ड है। अगर टांग ऐसे लर्न करता रहेगा मांगटेन के अंदर तो डेफिनेटली उसको फ्यूचर में सरपास कर लेगा। और ऊपर से चाहे जितना मर्जी वो फोर्ज करे, वो साउल मास्टर भी है। उसकी साउल पावर और साउल जो है स्पिरिट वो फाउंडेशन है हर चीज के लिए। मैं उसका फादर हूँ। मैंने ऐसे ही कुछ ज्यादा बेकार सी हरकतें की हैं इन सालों में। अब टाइम है कि मैं सेक्रीफाइस करूँ और फाइट करूँ अपने सन के लिए। उसकी मदर बोलती है हाँ ठीक है, मैं भी अपने सन के सेक के लिए फाइट करूंगी अब से। फिर पता नहीं क्या करने लगे हैं। तभी हमें टांग दिखा देता है, वो ऐसे ही लेक के साइड में होता है और बोलता है कि ईस्ट सी सिटी में आ रहा हूँ। क्या करें जाए, बच्चा है क्या बोलूं मैं। वो सोच रहा था एक दिन यार मॉम और डैड मैं डेफिनेटली तुम्हें फाइंड करूंगा, तुम सभी को। तुम सब मेरे को छोड़ के चल गए हो क्योंकि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। मैं पक्का स्ट्रॉन्ग बनूंगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ। छोड़ के चले गए। फिर हमें डोंगाई सिटी का सीन दिखाया जाता है। वो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है रूई फेडरेशन जो है ईस्ट सी के पास, वहां पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और रिसोर्स के लिए। जो सिटी की बिल्डिंग्स है वो सिंपल सी हैं क्योंकि जो रियू फेडरेशन है वो काफी ज्यादा मतलब पुराने स्ट्रक्चर्स को रखना चाहती है। यहाँ पे 1000 ईयर ओल्ड बिल्डिंग्स भी दिखती हैं, वो नॉर्मल सी है सिटी में बातें। जितनी भी साउथ ट्रेन्स हैं डोंगाई सिटी में वो ब्लू कलर की हैं। और जैसे ट्रेन रुकती है तो कुछ ज्यादा ही भीड़ हो जाती है वहाँ पे। एक दूसरे के लोग दबा रहे होते हैं एग्जिट से बाहर निकलने के लिए। टांगवुल ने अपना बैग पैक कर लिया था और वो स्टेशन से निकलने की कोशिश कर रहा था। वो कभी बड़ी सिटी में नहीं आया था, वो कुछ ज्यादा क्यूरियस था यहाँ देखने के लिए क्योंकि पहली बार है उसका। वैसे भीड़ में दबा होता है, उसकी सिचुएशन कुछ ज्यादा खराब होती है ऐसे भीड़ में। फिर वो बाहर आ जाता है, सोच रहा है सभी रास्ते से हट क्यों रहे हैं। वहाँ पे सामने कार होती है। बुलिन सोच रहे थे कुछ ज्यादा लग्जरियस कार है। तभी सामने एक इंसान होता है, बोलता है यंग मास्टर वेलकम। बुलिन बोलता है क्या। वो जो गार्ड होता है उसका मतलब इंसान जो बोल रहा होता है यंग मास्टर, वो बुलिन को धक्का मार देता है। बुलिन नीचे गिरा होता है, बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही घटिया तरीके से हरकत थी, इससे तो मेरे को दर्द हो रही है। तब वो फिर हैरानी से देखता है आगे से कोई लड़का आ रहा होता है। बुलिन सोच रहा था ये कौन है, इतना ज्यादा घमंडी कैसे है, ये तो देख भी नहीं रहा है मेरी तरफ। वो जो होता है इंसान वो बोलता है यंग मास्टर प्लीज आ जाओ, जो आफ्टरनून की चाय है वो प्रिपेयर कर दी गई है। वो बुलिन की तरफ आता है और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम ध्यान देना कि कहाँ जा रहे तुम घटिया इंसान। बुलिन सोच रहा था कि कितनी सा बेकार चीज है, इन लोगों को ये नहीं पता कि प्यार से कैसे बात करने हैं। चलो चाहे कुछ भी हो मैं इग्नोर करता हूँ अभी के लिए। ऐसे मैं कुछ घटिया से लोगों को अपने मूड को खराब करने नहीं दूंगा। चलो पहले देखता हूँ कि नोट में क्या लिखा हो जो मोम ने मुझे दिया था। उस नोट में लिखा होता है कि स्ट्रेंजर्स को मतलब उनसे बात नहीं करनी है। तभी एक लड़का वहां पे आ जाता है और बोलता है बच्चे क्या तुम कहीं जाना चाहते हो। बुलिन सोच रहा होता है कि नहीं ये तो स्ट्रेंजर मेरे से बात करना चाहता है। बिग सिटी कुछ ज्यादा डरावनी होती है, मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। वो बोलता है नहीं मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। वो सोच रहे थे मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। वो अपनी अकेडमी पहुंच जाता है डोंगाई एकेडमी में। वो सोच रहे थे फाइनली मैंने इस प्लेस को फाउंड कर लिया है। इस प्लेस को हम बड़ी सिटी ऐसे नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इतना सारा टाइम लग गया मेरे को इस बिल्डिंग को ढूंढते ढूंढते। वहाँ पे एक स्टॉल टाइप लगा होता है। वुलन बोलता है एक्सक्यूज मी क्या ये डोंगाई एकेडमी है। वहाँ पे एक लड़की होती है और बोलती है हेलो जूनियर ब्रदर मेरा नाम यूजिन है, क्या तुम यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए आए हो। वुलन बोलते है हेलो सीनियर सिस्टर मेरा नाम टांग वुलिन है, मैं यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए आया हूँ। लियू बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा सुंदर हो। वुलिन सोच रहा था ये क्या करना चाहती है। लियू बोलती है कि तुम इस फॉर्म को क्यों नहीं फिल करते। वुलिन बोलते
ठीक है। लियो बोलती टांग वुलिन 9 years old, तो अच्छा तुम्हारी मार्शल साउल ब्लू सिल्वर ग्रास है। वुलिन बोलता हाँ यही है। वो सोच रहा होता है सभी को पता है कि ये एक कचरा मार्शल साउल है। लियो बोलती है कि तुम्हारी एज का बच्चा रैंक 11 में पहुंच गया और वो ब्लू सिल्वर ग्रास के साथ, तुम सच्ची मुच्ची अमेजिंग हो। वुलिन खुश होता है और बोलता हाँ क्या बाकी लोग भी यहाँ पे ब्लू सिल्वर ग्रास वाले। लियो बोलती हाँ ऑफ कोर्स, काफी साउल मास्टर्स हैं यहाँ पे, तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा कि किसी भी तरह की तुम्हारी मार्शल साउल क्यों ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ज्यादा चीज ये मैटर करती है कि तुम्हारा साउल पावर रैंक कितना है और तुम्हारा टैलेंट कितना है मैकाज में। ये सब कुछ तुम बाद में लर्न करोगे। अब तुम बस लो और तुम डायरेक्टली एकेडमी पहुंच जाओगे। वुलिन बोलते हाँ ठीक है। तो फिर ऐसे बोल रही थी कि हाँ चलो चलते हैं, कम ऑन, मेरे हाथ को पकड़ो, मैं तुम्हें लेके जाती हूँ बस तक। वुलिन सोच रहा था ये कुछ ज्यादा पैशनेट नहीं है, मतलब एनर्जेटिक है एक तरह से। वो बोलते जल्दी चलो जल्दी, मतलब कुछ ज्यादा बोल रही होती है एक तरह से। ऐसे में बताया जाता है कि यूजिन जो थी उसने पूरी ट्रिप में टांग वुलिन को लेक्चर ही दिया। सीनियर सिस्टर का जो एंथुसियाज्म था उसकी वजह से कुछ ज्यादा ही लार्ज इंप्रेशन पड़ गया टांग वुलिन के ऊपर। वो ऐसे बोल रही होती है कि मिड रैंक एकेडमी है, हाई रैंक एकेडमी ऐसी होती है, इन रूल्स को याद रखना, ये मत भूलना वो मत भूलना, ऐसे ऐसे मतलब सब कुछ बता रही होती है। लास्ट में बोलती है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है, हमारे स्कूल में कुछ ज्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, एंट्रेंस एग्जाम होगा जैसे तुम क्लास के लिए असाइन किए जाओगे, बेस्ट ऑफ लक। वुलिन सोच रहा था कि जो इंट्रोडक्शन इन्होंने दी है उसको तो 5 स्टार रेटिंग मिलनी चाहिए। वहां पे पहुंच जाता है एक रूम में, वो 205 होता है। वो सोच रहा था शायद मैं यहीं पे आना है ना मैंने। वो ओपन करता है डोर को और बोलता है हेलो सभी, मेरा नाम टांग वुलिन है, मैं यहाँ पे नया हूँ, तो सभी प्लीज मेरा ध्यान देना। वहाँ पे एक इंसान होता है, वो बोलता है हेलो मेरा नाम यून जाए हुआ है। दूसरा बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे नए हो तो तुम वहाँ पे खड़ी क्यों एक बेवकूफ की तरह, जल्दी यहाँ पे आओ और रूम को साफ करो। उन बोलता है क्या ठीक है, वैसे साफ करने पड़ता है। यूनजाए सोच रहा था ये कर क्या रहा है। यूनजाए बोलता धीरे से कि तुम कर क्या रहे हो। जाओ चांगजी, तुम्हें ऐसे तंग नहीं करना चाहिए लोगों को। जाओ बोलता है कि कंप्लेन मत करो वरना तुम्हें साफ करना पड़ेगा फ्लोर, मेरे को दिखाना तो पड़ेगा कि कौन बॉस है यहाँ पे। वो वुलिन के बैग को ऐसे खाली करने लग पड़ता है। वो बोलता चलो देखते यहाँ पे है क्या। तुम्हारी चीजें तो कुछ ज्यादा ही गाँव के लोगों की तरह है। यहाँ पे एक फ्लावर ब्लैंकेट भी है, मतलब जो वो होता है। वो हंस रहा होता है। वुलिन को गुस्सा गुस्सा चढ़ता है। वुलिन याद कर रहा होता है कि कैसे न्याय ने दिया होता है ये उसे। वो बोलता है ये फ्लावर से कुछ ज्यादा ही सुंदर है, ये तुम्हारे बालों के कलर को मैच कर रहे हैं। न्याय बोलती है कि मैंने खुद इसे पिक किया है, मतलब खुद बनाया है इसे फ्लावर। वुलिन बोलता है तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। वुलिन बोलती है मैंने स्पेशली कलर तुम्हारे लिए चूज किया है। वुलिन फिर बोलता है गुस्से से कि उठा लो जो तुमने नीचे गिराया है। जा बोलते क्या क्या बोला तुमने, मैं इस रूम का बॉस हूँ याद रखो, अगर तुम मेरे से ऐसे बात करोगे तो मैं फ्लोर को हर दिन साफ करना पड़ेगा। वुलिन बहुत सा गुस्सा होता है और उसे बहुत जोर से पंच मारता है। वो इतनी जोर से उसे पंच मारता है कि वो उड़ के विंडो से बाहर गिर जाता है। यून भी काफी हैरान होता है, जायो ऐसे नीचे गिरा होता है। बाकी बोल रहे थे यहाँ पे क्या हुआ, ये कैसे साउंड थी, कोई सेकंड स्टोरी विंडो से नीचे गिरा, यहाँ पे चल क्या रहा है। यून सोच रहे थे ये क्या हुआ, इसने इतने बड़े जाव को उड़ा के फेंक दिया एक ही सिंगल हिट में, और ऊपर से इसने अपनी साउल पावर को भी यूज नहीं किया है। ये इंसान आया कहाँ से है। वुलिन बोलता है कि कितना सा घटिया, उसने तो मेरी ब्लैंकेट को गंदा कर दिया। तभी कोई इंसान आता है और उस ब्लैंकेट के ऊपर चढ़ जाता है। बोलता है 205, ये रूम तो कुछ गंदा लग रहा है और घटिया सा गंदा सा कपड़ा भी नीचे गिरा हुआ है और ऊपर से विंडो भी टूटी हुई है। वुलिन को गुस्सा गुस्सा चढ़ता है और बोलता है ये तो वही इंसान है ट्रेन स्टेशन वाला। यून सोच रहा होता है अब क्या होगा यहाँ पे, मेरे को तो कुछ ज्यादा डर लग रहा है। हम बताया जाता है कि जो जाओ था उसकी मार्शल स्पिरिट टाइटन एप है और उसकी जो बोन्स है वो नेचुरली बाकियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब वो 9 ईयर का था तो वो तो एडल्ट से भी ज्यादा हैवी हो गया था। टांग वुलिन ने पर एक ही पंच से उसे बाहर गिरा दिया बिना साउल पावर यूज किए। वैसे हमें जूजू दिखाई देता, मतलब यून जाओ दिखाई देता, वो छुपा होता है कॉर्नर में। वो सोच रहा था टांग वुलिन को ज्यादा डरावना है, अगर वो जो फ्लावर था उसके ऊपर इस पैर रख दिया इस इंसान ने तो इसे कुछ ज्यादा गुस्सा चढ़ेगा। वो जो होता है इंसान वो लात मार देता है ब्लैंकेट को। वुलिन बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपने पैर को हटाओ मेरे ब्लैंकेट से। वो पंच मारने के लिए आ रहा होता है। वो जो बच्चा होता है वो डोज कर लेता है वुलिन को और अपने पैर को आगे करता है और वुलिन को नीचे गिरा देता है। वो बोलता है कि तुमने मांगा ही था ये। वुलिन द्वारा आ रहा होता है पंच मारने के लिए। इंसान सोच रहे थे क्या ये ठीक है। वो जंप करता है और डोज कर लेता है उसे। वो फिर किक मारता है, वुलिन पीछे जाके गिरता है। इंसान बोल रहे थे क्या ये काफी है तुम्हारे लिए। वो फिर द्वारा चढ़ जाता है। यून सोच रहे थे द्वारा चढ़ गया इसके ऊपर, ये क्या करना चाहता है। वुलिन खड़ा हो जाता है। वो बच्चा सोच रहा होता है कि ये द्वारा खड़ा हो रहा है, क्या ये इंसान हल्क है। वुलिन गुस्से से बोलते क्या तुम बेवकूफ हो क्या सभी। वो बच्चा बोलता है ये गुस्सा क्यों है, और ये तो ब्लू सिल्वर ग्रास है, इसने मेरे को बांध दिया है, मैं तो इसे तोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, ये ब्लू सिल्वर ग्रास कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वुलिन वहां पे आ रहा होता है। वो बच्चा सोच रहा था अब क्या करूं मैं, वेट करो। सो गाइस एपिसोड नंबर 12 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों साथ, कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसे लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।